हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी लोगों को। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर से रिलेटेड 30 क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई भी गवर्नमेंट की तैयारी करता है या फिर कंप्यूटर रिलेटेड अगर उसको इंटरेस्ट है पढ़ने का या पढ़ाई करने का, तो इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और टोटल 30 क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप के हैं। अब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जिनमें कि आप सिलेक्ट करके बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन का क्या सही आंसर है। और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप लोगों को इन 30 क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो लाइक करके या कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे इतने क्वेश्चन के आंसर पहले से ही आते थे, या फिर जो क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे हैं उनके नाम या फिर उनके आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर दें। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से 30 क्वेश्चन हमारे सामने आने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिन पे हम देखेंगे। तो सबसे पहला है, माउस का क्या कार्य होता है? तो ड्रैग, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, उपरोक्त सभी। तो चारों में से हमें देखना है कौन सा ऑप्शन हमारा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इनमें क्या होगा कि जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा, यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? एम एस वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप, विंडो 7। ठीक है, तो इन चारों में से हमें जो सही हमारा आंसर है वो सिलेक्ट करना है और उसका आंसर जो है वो हमें देना है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर किसी को आंसर आते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उनमें से कितने आंसर आप लोगों को आते हैं ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि इतने आंसर मुझे पहले से ही आते थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन डी है, यानी विंडो 7। ठीक है, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर, तो विंडो 7। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? अगला क्वेश्चन हमारा ये है। तो इसमें 3, 4, 2 और 6, यानी 4 ऑप्शन है हमारे पास, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 2 प्रकार की, 6 प्रकार की, जिनमें से हमें एक आंसर देना है जो कि है 2। मेमोरी हमारी 2 प्रकार की होती है, रैम एंड रोम। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सबसे पहले किया गया था? तो जो हमारे ऑप्शन है हमारे सामने 4 है, बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान, बाइनरी। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें सही आंसर का सिलेक्ट करना है, सही आंसर हमें देना है। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, फोर्ट्रान। ठीक है, उसके बाद है, कंप्यूटर की भाषा में फाइल को क्या कहते हैं? फाइल, फोल्डर, आइकन, डॉक्यूमेंट। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें क्या है कि जो सही आंसर हमारा होगा वो हमें सिलेक्ट करना है कि फ़ाइल को क्या कहते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट कहते हैं फ़ाइल को। ऑप्शन डी हमारा सही था। कंप्यूटर में एक निब्बल कितने के बराबर होता है? 4 बिट्स, 8 बाइट, 1 किलोबाइट, 1 बिट। तो इन चारों में से हमें एक सही आंसर देना है जो कि है 4 बिट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 7वां क्वेश्चन जो है, और उससे पहले बोलूँगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कंप्यूटर मेमोरी को सबसे छोटी इकाई होती है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, बिट, निब्बल, केबी, एमबी। तो इन चारों में से हमें सही ऑप्शन देना है कि कौन सी जो मेमोरी है वो सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, कुछ भी अगर डाउट रहता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंकित राठौर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी का, और वीडियो पे बने रहें, आगे आने वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए यानी बिट है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस देश में है? भारत में, चीन में, अमेरिका में, ब्रिटेन में। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन सी है हमारा, अमेरिका। ठीक है, इसमें हमारे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और किसी को भी कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला क्वेश्चन हमारा, विंडोज़ सॉफ्टवेयर को किस कंपनी ने बनाया था? ठीक है, विंडोज़ सॉफ्टवेयर को किस कंपनी ने बनाया था? ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, माइक्रोसॉफ्ट,
IBM, दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब इन चारों में से हमें सही आंसर देना है, जो कि हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, IBM। IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। इंटरनेट की सुविधा भारत में किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, 1989, 1946, 1991, 1995। तो इन चारों में से हमें सही आंसर सिलेक्ट करना है कि कब हमारे देश में इंटरनेट की सुविधा शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1995 यानी 1995। ट्रिपल सी का पूर्ण रूप है यानी फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है। नंबर 1 है कंप्यूटर कोर्स कॉन्सेप्ट, नंबर 2 है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, नंबर 3 है कोर्स कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, और नंबर 4 है कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कोर्स। ठीक है, तो इन चारों में से हमें सही आंसर सिलेक्ट करना है, जो कि हमारा सही आंसर है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जब भी हम अप्लाई करते हैं तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैड का फुल फॉर्म क्या होता है? CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडवांस डिजाइन, कोर्स ऑफ एडवांस डिजाइन, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन है वो पहला है, ऑप्शन ए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज द फुल फॉर्म ऑफ CAD। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? तो हमारे पास ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ए ऑप्शन 7, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 8। तो इन चारों में से हमें सही ऑप्शन जो है वो बताना है कि क्या सही आंसर है। ऑप्शन आंसर है 5, ऑप्शन बी। ठीक है, वर्तमान समय में कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं, जो कि 5वीं अभी चल रही है। कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट इकाई है, क्या है? मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट। तो आप सभी सुन रहे होंगे टीबी, यानी टीबी जो है वो टेराबाइट कहलाता है, जो कि सबसे बड़ी मेमोरी की इकाई है, यानी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई टीबी है। ठीक है, 1 बाइट किसके बराबर है? 4 बिट्स, 8 बिट्स, 4 बाइट, 1 निब्बल। तो इसमें से हमें सही आंसर है 8 बिट्स, यानी 1 बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है CPU का पूर्ण रूप क्या है, यानी CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रिंसिपल यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इसमें से हमें सही आंसर देना है, जो कि ऑप्शन सी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माउस में कितने बटन होते हैं? तो नंबर ए 1 बटन, नंबर बी 2 बटन, नंबर सी 4 बटन, और नंबर डी हमारा जो है जिसमें कि 3 बटन है रखे। तो आप सभी को पता होगा कि माउस में 3 बटन होते हैं, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, और एक बीच में। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें पता चलता है कि हमारे माउस में टोटल 3 बटन होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा ऑप्शन डी होगा, यानी 3 बटन। ठीक है, अगला है हमारा 18 क्वेश्चन, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का समय कब से कब तक था? तो यहाँ पे दे रखा है 1951 से 1959, 1948 से 1945, 1946 से 1959, और 1950 से 1965। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें कि हमें सही आंसर जो है वो सिलेक्ट करना है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का समय कब से कब तक था, यानी पहली कंप्यूटर जो स्टार्ट हुआ था वो कब से कब तक चला। तो आंसर है 1946 से लेकर 1959 तक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, यानी इंडिया में कंप्यूटर पहली बार कब आविष्कार इसका किया गया था? 1951, 1946, 1952 एंड 1950। तो इनमें से हमें एक सही आंसर देना है, जो कि हमारा ऑप्शन सी है 1952। ठीक है,
उसके बाद है वर्तमान समय में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित हुई हैं। तो 3, 4, 2, 5 हमारे पास 4 ऑप्शन है जिनमें से हमारा आंसर था 5। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित हैं? वैक्यूम ट्यूब पे, सर्किट बोर्ड पे, इंटीग्रेटेड सर्किट पे, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हमारे पास है जिनमें से हमें सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जो कि हमारा ऑप्शन ए है, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? इनिकेक, अबेकस, यानी हमारे पास 4 ऑप्शन हैं जिनमें हमें बताना है कि सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम क्या था। इनिकेक, अबेकस, कैलकुलेटर, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है, अबेकस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में बनाया गया पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? ठीक है, तो फुंगांकू कंप्यूटर, परम कंप्यूटर, सिद्धार्थ कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से हमें सही आंसर देना है, जो ऑप्शन सिद्धार्थ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? मॉनिटर, एएलयू, सीयू, इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 ऑप्शन है हमारे पास जिनमें से हमें आंसर देना है कि कंप्यूटर का दिमाग जो है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे इसमें कोई भी नहीं दे रखा है क्योंकि सीपीयू होता है, तो सीपीयू यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अबेकस का आविष्कार किस देश में किया गया था? भारत में, अमेरिका में, चीन में, जापान में। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है जिनमें हमें बताना है कि अबेकस का आविष्कार किस देश में किया गया था। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, चीन में। ठीक है, याद रखना अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था। कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? 101, 102, 103, 104। तो आप लोगों को सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, कभी कंफ्यूज मत होना, कीबोर्ड में अलग अलग भी होते हैं, बट हमारा जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसके 104 बटन होते हैं। ठीक है, बाकी जो एक लाइक स्पेशल कीबोर्ड होता है उसमें 109 भी होते हैं, कईयों में 102 भी होते हैं, बट जो नॉर्मल कीबोर्ड है, कॉमन कीबोर्ड जिसको बोलते हैं, वो 104 बटन का होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा डिवाइस हार्डवेयर है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या फिर सभी? हमारे पास 4 ऑप्शन है जिनमें पूछा गया कि हार्डवेयर किस डिवाइस को कहते हैं। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, या इस तरीके से भी पूछा जाता है, कीबोर्ड हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, माउस हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, या ये सभी हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इनमें से हमें बताना है कि सभी हार्डवेयर है। हार्डवेयर किसे बोलते हैं? जिस चीज़ को हम टच कर सकें, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 6। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो जो हमारा ऑप्शन है वो है ए, यानी 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं ना, अरे मेरे लैपटॉप में ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दो। एक होता है सॉफ्टवेयर। सीपीयू का भाग है मॉनिटर, प्रिंटर, एएलयू, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है जिनमें से हमें सिलेक्ट करना है कि सीपीयू का कौन सा भाग है। तो वो है एएलयू, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, एएलयू की फुल फॉर्म है जो अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ठीक है, उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30, वो ये है, कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने का शॉर्टकट बटन क्या है? यानी F2, कंट्रोल F2, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, F2, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N, दैट इज़ द राइट आंसर फॉर न्यू फोल्डर। अगर हमें कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाना है तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारा नया फोल्डर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको 300 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। इंपॉर्टेंट है काफ़ी, लिख लेना या याद कर लेना, कहीं भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप वीडियो को रोक रोक के। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना टाइम देने के लिए। चैनल पे बने रहें। वीडियो आपने जैसा कि देखा कि जैसे उसमें मैंने 30 क्वेश्चन जो थे वो कवर किए
और आई होप कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट लगे होंगे और कुछ नया सीखने को मिला होगा ज़रूर। ठीक है, तो अगर सारी चीज़ें सही लगी हैं, आपको क्वेश्चन सही लगे हैं और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के और भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, क्वेश्चंस ढूंढने पड़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्या नहीं है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा चैनल पे बने रहें और शेयर भी करें ताकि और लोगों के पास भी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जाती रहे। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर टाइम। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, इसी तरीके से और भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।